दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विशाल पवार जी की तरफ कि सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और जा लाइफ स्टाइल के जो फ्यूचर शेयर्स है, टेक्निकल जो भी डिपार्टमेंट है, सभी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विशाल पवार सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच साजिद जी, थैंक यू। दोस्तों पांडे जी, आलोक जी और साजिद जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी की जर्नी, क्या रुझान है अभी के, इस तरीके से हमारा जा लाइफस्टाइल आज विश्व में इतने बड़े लेवल पे अपना ब्रांडिंग कर चुका है और करते जा रहा है। हम कुछ अलग बातों को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ संडे स्पेशल मीटिंग में आप अच्छे संख्या से आने के लिए। संडे और आज स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए, जैसे कि होली का दिन है, प्लस ऊपर से इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चालू है, जो आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, फिर भी आप फुल हॉल किए हुए इस मीटिंग में पधारे हो, तो इसके सैल्यूट है आप लोगों का। इस बात से पता चलता है कि आप लोगों में झालर के प्रति कितना जोश विशाल है सर और आपका क्या आवाज जज्बा ब्रेक है। हो रहा है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। विशाल सर आपका आवाज कम आ रहा है ब्रेक हो रहा आवाज? है। आवाज आ रहा है लेकिन ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। एक मिनट, अभी नेटवर्क में आ क्लियर है? जाइए। अभी जी अभी क्लियर। अभी क्लियर है साजिद जी? जी जी क्लियर है, क्लियर ओके, है, हेडफोन थैंक यू। लगाए थे, मैं हेडफोन निकाल देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, एक मिनट। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हम बात करेंगे कि पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं हमारे दिमाग से कि हम जहा लाइफस्टाइल क्यों कर रहे हैं और हमें जहा लाइफस्टाइल ही क्यों करना है। क्या कर रहे हैं हम 8 महीने से, क्या वजह है कि हमें कोई 1 रुपए का इस सिस्टम से अर्निंग ना होते हुए भी हम इतने जोश के साथ दिन रात मेहनत करके अपने टीम को, अपने आप को, अपने फैमिली को अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं। तो क्या वाई, और नए आए हुए लीडर्स को तो ये बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्यों हम लोग इतने डेडिकेशन के साथ और इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इंडिया में अगर अपने पिछले 15-20 सालों का अगर एमएलएम सेक्टर का अगर पन्ना पलट के देखा होगा तो आपको दिखेगा कि कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वहां पे पहले इकोनॉमिकल सेटअप लगता है। इकोनॉमिकल सेटअप लगने के बाद फिर वहां पे लेन देन की बात होती है, सेटिंग की बात होती है, ट्रैवलिंग खर्चे की बात होती है, जो बिजनेस लाते हो उसके ऊपर 10-20% की सेटिंग होती है। कंपनी चालू होने से पहले आपको ब्लैक में रिवार्ड दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इतने बड़ी लेवल पे होने के बावजूद हम इंडियन कंपनीज में आज तक क्या कर पाए और क्या उखाड़ पाए, हम इस बात के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को आज कड़वा लगे अच्छा लगे, सारी चीज आपके पास रखो, पर आज का लीडर्स मीटिंग हमने इसीलिए रखा है। और आप दिन ब दिन देखते जा रहे हो, 2-5 दिन इधर हुए, कुछ टाइमिंग का डिले हुआ, कुछ कंपनी ने दे दी कि आप लोगों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। आप लोग समझ पाते हो ये कंपनी किस लेवल पे अपना काम कर रही है? कोई टेक्निकल चीज से गुजरे हो आप अभी कभी? मेरे ख्याल से इस 1000 लोगों के हॉल में कम से कम 25 से 50 लोग ऐसे होंगे जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा और जो अपना खुद का कंपनी चला चुके होंगे। दोस्तों, जब हम इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जाते हैं ना, कोई कंपनी स्टार्ट करने जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाला हमें 8 से 10 दिन का टाइम देता है, और जब हम उसको पेमेंट हैंड ओवर करते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर को देते देते वो अपने को 2 से 3 हफ्ता लगा देता है। हमारे हाथ में सॉफ्टवेयर आने के बाद हम उसका टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में जो बग्स नजर आते हैं, जो चीजें हमें चाहिए कि ये और चीजें हमें इसमें ऐड होनी चाहिए, तो उसके बाद और वो 15 डेज लेता है उसको ठीक करने में। और फिर हम 1.5-2 महीने के बाद, जो हमारा 10 दिन का प्लानिंग था, वो इतने लंबे समय के बाद हम प्लान को लॉन्च कर पाते हैं मार्केट में। और यहाँ पे अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सिर्फ हम एक सर्वर की और एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो दोस्तों पानी की तरह सॉफ्टवेयर चलता है अपना। अगर आप एक एक डिपार्टमेंट को खोले होंगे, एक एक ऑप्शन के ऊपर जाके अगर आपने चेक किया होगा, तो बहुत बारीकी से सारी चीजें एकदम डिटेल में वहां पे दी गई है, और जो डिटेल में वहां पे दी गई वही चीज कंपनी एग्जीक्यूट भी कर रही है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे विजन मिशन कुछ अलग बोलना और काम कुछ अलग करना, जो अपने अभी तक जो हमने कंपनीज में काम किया वहां पे होते आ रहा है। तो ये सारी चीजें पहले आप समझिए कि हम ज़ाला लाइफस्टाइल क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड, हम लोगों ने जब इसका स्टार्टअप किया
हमने इसमें क्या देखा चंदन जी, मैं, आलोक जी वगैरह, कि ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम, जो अभी कंडीशन है और जो कोरोना का माल शुरू हुआ था मार्च से, तो उस दौरान पूरे वर्ल्ड के और पूरे न्यूज चैनल पे एक ही चीज चल रही थी कि अभी आगे का जो दौर रहेगा, आगे का जनरेशन रहेगा, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन सेक्टर पे चलेगा, या शॉपिंग पोर्टल वगैरह इन सेक्टर के थ्रू लोग अपने आप एक दूसरे से परचेसिंग, बाइंग, सेलिंग और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि कोरोना बहुत लंबे समय तक दुनिया में बरकरार रहेगा। तो उसी दौरान झाला लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म आया और वो उसी प्लेटफॉर्म के तहत आगे बढ़ रहा है, जैसे कि हम ऑनलाइन सेक्टर को बोलते हैं या पहचानते हैं। तो हमने वो चीज देखी कि यार जो चीज सच में अभी गूंज रही है और इसी सेक्टर को लेके ये प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, और वो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर पे। देखिए दोस्तों, अभी धीरे धीरे आप देखोगे कि जब जितना भी कुछ रिवॉल्यूशन होता है, जितना भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होता है, तो सभी एडवर्टाइजमेंट, जितना जो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करता है, उतने लेवल पे उसका ब्रांडिंग होता है और उसका सेलिंग होता है। और हमारा कंपनी तो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को ही लेके मार्केट में उतर रहा है। और उस वक्त हम जब स्टार्ट किए थे तो हमने देखा था कि इसमें फ्यूचर शेयर्स भी है, इसमें क्रिप्टो करेंसी, तब तो क्रिप्टो करेंसी का नाम भी नहीं था, पर शॉपिंग पोर्टल का नाम था। तो ऐसी ऐसी खूबियां इस प्लान में है, और वो यूके लंदन, मतलब आउट ऑफ इंडिया कंसेप्ट है। और एक बात अच्छी, क्योंकि आउट ऑफ कंसेप्ट जो भी मार्केट में स्टार्ट होते हैं या अपना कदम रखते हैं, तो कम से कम वो अपना लाइफ 25-50 साल का लेके चलते हैं, जो हम अपने आंखों के सामने जो ब्रांड अभी तक देखते आ रहे हैं। ताकि इंडिया में एक चीज हम बहुत अच्छे से देखते हैं, जब भी कोई कंपनी 1-2 हजार 5 हजार का टर्नओवर क्रॉस कर दी, तो उसको एक तो ताला लगता है, या फिर उसका कुछ ना कुछ कारणवश बंद होती है कंपनी, और वो टेक्निकल रीजन और वो गवर्नमेंट के रीजन आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। और यही चीज आउट ऑफ के कंपनी में नहीं होती है, क्योंकि वहां पे बच्चा 18 साल का नहीं होता तब से माँ बाप, 18 साल का होता नहीं उसके पहले ही माँ बाप बोलते हैं बेटा तू नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बना, क्योंकि उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सेक्टर अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और ऐसे यूरोप कंट्री से अगर कंसेप्ट आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई जान होगी और कोई ना कोई बात होगी। तो हमने इस चीज को स्टार्ट किया, अच्छे से समझा, देखा, सारी चीज एग्जीक्यूट की। और आपको पता है कि जिस वक्त हमने चालू किया था, तो कंपनी के पास सॉफ्टवेयर के सिवा और कंपनी के विजन मिशन के सिवा कोई चीज नहीं थी। और ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ये भी नहीं था, इससे कुछ हटके अलग सॉफ्टवेयर था। तो फिर भी हमने विश्वास रखा, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते गए। और आज देखते देखते आप सारी चीज देख पा रहे हो कि आपके सामने 99% सारा चीज कंपनी ने रेडी करके रख दिया है। क्या बाकी आज झाला लाइफस्टाइल में, कौन सी चीज कम है, आप बता सकते हो? आप अगर कोई भी चीज टेक्निकली देखने जाओ या आप लीगली देखने जाओ, सारी चीजों में अपना झाला लाइफस्टाइल ब्रांड आपको दुनिया का टॉप पोजीशन का ब्रांड अभी से दिखेगा और अभी से फील होगा। और अगर आपका माइंड अभी से ये चीज बोलता है, तो सोचो आने वाले भविष्य में जब कंपनी का 1 साल का एनिवर्सरी होगा, तो उस वक्त क्या रहेगा, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या रहेगी, आपकी फैमिली कितना आनंद आए उस वक्त का माहौल महसूस करेगी। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अगर झाला अफसर के प्लेटफॉर्म को देखते होंगे और इसके टटोलोगे किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप अपने झाला अफसर ब्रांड को बहुत बड़े लेवल पे मजबूत पाओगे अभी से। जब कोई इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन भी नहीं हुए, कुछ लेन देन का साधन भी अभी तक सिस्टम में ठीक से नहीं हुआ है, फिर भी आप इस ब्रांड को अगर अभी से मजबूत देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सिक्स सेंस आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में इस ब्रांड के बीच में, इस ब्रांड के अंदर में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। चलो हम थोड़ा सा जर्नी के बारे में, जैसे सर ने बताया कि हम जब स्टार्ट किए थे तो केवाईसी का माहौल शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन होने के जून महीने से। तो रजिस्ट्रेशन मई में हुआ हमारा, और जून महीने से केवाईसी का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ। और केवाईसी होता था दोस्तों उस वक्त डॉलर में, और $18 हमें चार्ज लगता था। और उस वक्त केवाईसी करने वाली कंपनी का नाम था इमर्जर। और इमर्जन ये दुबई की कंपनी थी, और उस कंपनी के बारे में बोला जाता था कि ये वर्ल्ड की बहुत अच्छी कंपनी है केवाईसी डिपार्टमेंट वाली। और दुबई कंट्री के बारे में बोला जाता है कि वहां पे अगर चोरी, फ्रॉड, चीटिंग, इन चीजों की अगर कोई सजा होती है तो वो डायरेक्ट डेथ होती है। और अगर ऐसे कंट्रीज से इमर्जर नाम का केवाईसी वाला कंपनी हमारे झाला लाइफस्टाइल ने चूज किया है, तो तभी से हमको ब्रांडिंग कंपनी का पता चल गया था कि कंपनी किस लेवल पे अपना ब्रांडिंग कर रही है। मतलब अगर उनको चूज करना होता तो कोई भी आलतू फालतू लोकल कंपनी का केवाईसी डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेके भी काम कर सकती थी, बट उसने चुना तो वर्ल्ड के टॉप लेवल की दुबई बेस्ड कंपनी।
जब हम वहाँ पे पेमेंट पे करते थे तो तुरंत हमें एसबीआई के शाखा से या अदर ब्रांच से पता चलता था कि हमने सच में इमर्जर में दुबई में शारजा सिटी में पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये चीजें हमें तभी से अच्छी लगने लगी कि नहीं, इसमें सच्चाई है और इसमें जो कंपनी बोलती है वो सारी चीज बराबर हो रही है। और आपको ये चैलेंजेस आपको अगर पता हो गए तो मैं बता देता हूँ आपको। इमर्जर कंपनी में पेमेंट करने के बाद अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आप केवाईसी करते वक्त कोई चीज आपकी चूक हो गई या फोटो गलत हो गया, आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो दोस्तों रिजेक्ट होने के बाद फिर से आपको केवाईसी का चांस नहीं मिलता था, फिर से पेमेंट मांगता था सिस्टम। तो उस वक्त मेरा, चंदन पांडे जी का, या जो लोग अपने कार्ड से लोगों का केवाईसी करते थे, तो दोस्तों हमारे रोज के 4-4 5-5 ट्रांजेक्शन फेल होते थे या पैसा अटक जाता था और वो पेमेंट हमें 8 दिन के बाद मिलता था। तो सोचो उस वक्त में हमने किस तरीके से अपने टीम को और पैरेलल की टीम को भी हैंडल किया होगा। अगर हम उस वक्त की दौर की बात करें तो जून जुलाई महीने में हमने कम से कम 2 से 2,500 केवाईसी अपने कार्ड से किए थे और उसमें से कम 5% से 10% केवाईसी का पेमेंट अटक जाता था। तो सोचो हमारा कितना इकोनॉमिकल उस वक्त लॉस होता था, फिर भी हमने इस चीज को कैरी रखा और जारी रखा। जितना पेमेंट सच में कार्ड से डिडक्ट होता था उतना ही पेमेंट हम टीम से लेते थे और उतने ही पैसों से केवाईसी करके देते। बाद में जब हमें पता चला कि इसका बैंकिंग चार्ज भी लगता है, तो बैंकिंग चार्ज हमने जब देखा तब तक मेरे खुद के 3,000 केवाईसी क्रॉस हो चुके थे। और 3,000 केवाईसी अगर 60 रुपया भी हम पकड़े, 60 to 70 रुपीज पर केवाईसी, तो दोस्तों 2,10,000 रुपया मुझे सिर्फ बैंकिंग का पेनल्टी लगा था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब तक आप देखो तो मैं कम से कम पेनल्टी 5 लाख के ऊपर पे कर चुका हूँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन का। तो सोचो क्या डेडिकेशन हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके से हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी जाके ये मंजर, ये इतना अच्छे तरीके से लोगों के सामने सारी चीज धीरे धीरे करके हो रही है और होते हुए आप देख पा रहे हो। आपका भी जब फ्री टाइम है अपने सीनियर्स को, जो टॉप सीनियर्स को, वो बताएंगे आपकी सारी चीजें। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद हम जब हमारे पास जब गुड न्यूज आई तब तक लगभग हमने 18 यूरो से पूरे वर्ल्ड में अगर सिनेरियो देखे तो 5 से 6 लाख केवाईसी हो चुकी थी इमर्जर के साथ, दुबई बेस्ड जो कंपनी थी वो। तो उसके साथ हो के उसके बाद फिर हमें कंपनी की तरफ से राहत मिली कि 18 यूरो नहीं, अब आप 10 यूरो से केवाईसी कर सकते हो। और केवाईसी के लिए फिर कंपनी ने 1 से 1.5 महीने का बीच में गैप लिया और फिर हमारे सामने नॉर्डिक अप्रूवल का प्रस्ताव रखा। और हम अब सभी नॉर्डिक अप्रूवल के साथ बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अपना केवाईसी कर सकते हैं। अगर केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट भी हुआ, कुछ दिक्कत हुई, फिर से हमें चांस मिलता है केवाईसी करने का। तो ये दिन दिन मुझे मतलब बताना आपने कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके टेक्निकल चीजें सामने आती है, उसकी परेशानी सामने आती है, तो कंपनी अपने आप में बढ़ोतरी करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस बात से सोचो कि आज विशाल सर आवाज ब्रेक हो रहा है। विशाल सर आप तक मेरा आवाज पहुंच रहा है? विशाल सर लगता है बाहर हो गए मीटिंग से। नहीं सर, अभी आ गया, कुछ कारणवश ऑटोमेटिकली बाहर हो गया था। और आवाज आ रहा है प्लस सर आपका मेरा? आवाज रह रहकर बीच में ब्रेक हो रहा है। क्या पता यार, बट अभी हाँ, तो ठीक थोड़ा है। नेटवर्क में आइए और इमर्जर लॉ से वहां से कंटिन्यू कीजिए, जो पे आउट दुबई गया था उस वहां से कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके ओके। ओके। तो दोस्तों इमर्जर में हम पेमेंट करते थे, तो इमर्जर में हमने लगभग पूरे, अगर झाला की बात करें, तब तक 6 लाख केवाईसी हो चुके थे। और फिर हमारे सामने पैनल ओपन हुआ था कि अभी आपके सामने 25 लाख केवाईसी बाकी है। और 25 लाख मतलब जब आपका 3 मिलियन केवाईसी कंप्लीट होगा तब हम ऐड देखना शुरू करेंगे। तो आप लोग जो आज ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख का रुझान आपके सामने देख रहे हो केवाईसी का रिमेनिंग, तो दोस्तों हमने अपने सामने 25-26 लाख मिनिमम बाकी थे, तब से हम इस चीज को अपने अपने लेवल पे कैरी करते करते यहाँ तक आए हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया केवाईसी की बात। अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों लीगल चीज के बारे में, लीगल के बारे में बात करते हैं, जो मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है कंपनी के बारे में।
कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले कंपनी ने, जहां से कंपनी बिलोंग करती है लंदन से, वहां के हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे। जितने भी लंदन में, जैसे इंडिया में आरओसी, पैन कार्ड और जीएसटी, ये 3 सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से लंदन के 4 से 5 अलग अलग सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे कंपनी ने पहले निकाले, वहां की सारी प्रणाली सेट की। उसके बाद जो शेयर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जहां लाइफस्टाइल लिस्टेड होने जा रहा है, वहां का भी शेयर्स होल्डिंग का भी सर्टिफिकेट कंपनी ने निकाला और अपने सामने रखा। तो और एक चीज अच्छी लगी कि नहीं, कंपनी जो बोल रही है वो सारी चीज सच में एग्जीक्यूट हो रही है, और अपना ब्रांड स्टॉक एक्सचेंज में श्योर लिस्टेड होने के कगार पे है। और आप आरओसी में भी, किसी भी कंट्री के आरओसी में भी ये चीज देख पाओगे, अगर आप डिटेल में देखोगी तो वहां पे शेयर्स करके आपको एक कॉलम दिखेगा। ओके। तो दोस्तों, मुझे कहने का मतलब ये है कि कंपनी को सिर्फ लंदन के डॉक्यूमेंट्स भी निकाल के कंपनी स्टार्ट होती थी, हमारे सामने आती थी, तो भी हम बड़े लेवल पे उसका काम करते थे। बट उतना पे कंपनी ना रुकते हुए आगे चल के और अलग अलग कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन निकालना शुरू कर दिया। नहीं तो आप जितने भी कंपनी को चेक करके देख लो, आप सिर्फ उसी कंट्री के वहां के ही लीगल डॉक्यूमेंट पाओगे। बाकी कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट तब मिलते हैं जब कंपनी का एक बेस बन जाता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, तब जाके आपको अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पर हमारा झा लाइफस्टाइल स्टार्टिंग से ही इस पोजीशन में है कि वो दुनिया के जिस कंट्री में झा लाइफस्टाइल का परचम लहराना शुरू करता है, जहाँ पे 5 लाख प्लस अच्छा तादाद में आईडी होते हैं, वहां का पहले लीगलिटी पे ध्यान देता है। और अगर आप इंडिया की बात देखो तो इंडिया में जितने डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए थे, आरओसी, पैन कार्ड, जीएसटी, ये तीनों मेन थिंग्स हमारे सामने आज की डेट में मौजूद है। और चौथा, बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग भी कौन सी, तो एचडीएफसी बैंक। और मैं बहुत बार आपको ये चीज बोल चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक में एमएलएम कंपनी को पिछले 3 साल से खाता ओपन करके नहीं दिया जाता है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। और उन्होंने अगर हमारे झाल एक्सेल ब्रांड को ये अनुमति दी है और परमिशन देके अकाउंट ओपन करके दिया है, तो आप इस बात से समझ सकते हो कि झाल एक्सेल कितने स्ट्रांग लेवल पे मार्केट में अपना कदम रख रहा है। अभी और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर, झाल लाइफस्टाइल अगर एड दिखाना चाहता है, शेयर मार्केट पे लिस्टिंग होना चाहता है, अगर इतने बड़े बड़े लेवल की चीजें होने वाली है, तो फिर इसका अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं लीगैलिटी नहीं आया है, या फिर जो चीजें, जैसे कि कौन सी एड कंपनी है उनके साथ टाइप अप हुई हुई, कौन से ऐड देखने वाले, कौन से सेक्टर रहने वाले, ये सारी चीजें अभी तक क्यों क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इसके प्रति आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोग जियो ब्रांड को जानते हो, और जियो ब्रांड जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो लॉन्चिंग के एक दिन पहले तक किसी को पता था कि जियो नाम का ऐसा कोई कंपनी लॉन्च हो रहा है और उसका साल भर का सब्सक्रिप्शन हमें फ्री में मिलने वाला है। हमको क्या दोस्तों, मीडिया को पता नहीं था। मीडिया को क्या, उनके जो कॉम्पिटिटर है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनको तक पता नहीं था कि जियो इस तरीके से मार्केट में अपना काम बनाने वाला है और या ऐसे ऑफर के साथ उतरने वाला है। अभी मुझे बताइए, जियो ने ऐसा क्यों किया? क्यों डायरेक्टली लॉन्चिंग के टाइम हमें मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई सिम कार्ड है और ऐसी कोई कंपनी है जो अभी 1 साल तक हमें सब चीजें फ्री देने वाली है? क्योंकि दोस्तों, जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मार्केट में उतरता है, तो वो पहले बैकएंड में अपनी बहुत सारी टेक्निकल और ये जो सारी मजबूती चीजें होती है वो पहले कंप्लीट करता है। जैसे कि रिलायंस ने उनकी केबल बिछाई होगी, उनके जो ये हम बोलते हैं सैटेलाइट, वो चीज क्लियर किया होगा, या उनका नेटवर्क इश्यूज क्लियर होके होंगे, और फिर 2-3 साल के मेहनत के बाद जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो इसी तरीके से झा लाइफस्टाइल भी अपना बैकएंड में काम करते जा रहा है। और वो इसलिए ये जो मेन चीजें हैं जो उनको अपने हाथ में रखना जरूरी है, अगर वो दुनिया के सामने लाते हैं तो कॉम्पिटिटर उसमें कुछ ना कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर जियो ने अगर कुछ चीजें पहले ही बता दी होती थी, तो एयरटेल, विशाल सर, वोडाफोन। आवाज नहीं आ रही आप। साजिद जी, आई थिंक कुछ दिक्कत है। मैं नहीं नहीं फिर नहीं सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मनीष आ रही जी है ना? तक शायद आवाज नहीं जा रही होगी, परफेक्ट है। ओके हाँ ओके। बस क्लियर है आवाज। ओके ओके। तो दोस्तों, अगर जियो ने अगर पहले से ही अपनी अगर ये जो मेन मेन चीजें अगर ओपन करके रख दी थी मार्केट में, तो ये बाकी के कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ करके वो भी उस कंपटीशन में उतरने का प्रयत्न करते थे ना। पर जियो जिस दिन उतरा, तो वो अभी तक, तब से लेके अभी तक पूरे इंडिया में नंबर 1 नेटवर्क बन के खड़ा है।
और यही चीज अपनी झालाक्षर करने जा रही है कि जब भी हम मार्केट में कदम रखे तो हमारा कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिटर ना रहे और पूरे वर्ल्ड में हम ही एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में नंबर 1 किंग पोजीशन पे रहे। ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज आपको आने वाले दिनों में अभी नहीं समझेगी, पर आने वाले दिनों में मेरी ये बातें आपको समझेगी और आप जरूर ये चीज देखोगे। आफ्टर 6 मंथ झा लाइफस्टाइल के सिवा आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का कोई ब्रांड नहीं नजर आएगा, उसके कंपटीशन में क्या दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब 30 लाख लोग मार्केट में गूंजते हैं और काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये संख्या 10 करोड़ तक जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और जब इतना बड़ा क्राउड किसी के पास होता है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे तो किंग कहलाएगा है ना। और बड़े बड़े ब्रांड खुद होके आएंगे झाला सेल के बाद कि हमारे ऐड आपके चैनल पे हमें दिखाना है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, आगे चल के आपको 60 के जगह 100-150 ऐड भी देखना पड़े, पर ऐड देखोगे ज्यादा तो उसका पैसा भी कंपनी आपको ज्यादा देगी। ये आने वाला फ्यूचर हो सकता है। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि जैसे कि कंपनी ने लीगल डॉक्यूमेंट आपको पता है इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया, मलेशिया। अभी मलेशिया की बात करो तो जो जो लोगों ने मलेशिया का सफर किया होगा तो उनको पता होगा कि मलेशिया के रूल रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट है और कितने बड़े लेवल पे है। हमारे इंडिया से कई गुना ज्यादा उनके रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है दोस्तों। और वहां पे भी कंपनी ने अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट निकाल चुकी है। तो इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि झाल एक्सेल कोई गलत कंपनी नहीं है, कोई फ्रॉड करने वाली नहीं है, या फिर इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, जो भी चीज में देरी लग रही है तो वो हमारे अच्छे के लिए लग रही है। क्योंकि आज अगर कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का पैनल, पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम अगर मजबूत करके अपने सामने नहीं आता है, या जल्दी जल्दी में अगर हमारे कहने पे या लोगों के प्रेशर में अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बाद में अगर कोई चीज सामने आती, तो उस वक्त हम किसको बोलेंगे? झा लाइफस्टाइल किसको टाइम देगा? हाँ, आज हम 15 दिन नहीं और 1 महीना रुक सकते हैं, पर जब स्टार्ट हो जाएगा और जब लोगों का पेमेंट बनेगा तब आप संभाल पाओगे अपनी टीम को, अपने लोगों को? नहीं ना। तो ये जो भी हो रहा है दोस्तों तो हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि हम ऐसे माहौल में इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा शेयर्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि बाद में हमें शेयर्स नहीं मिलने वाला है जो आज मिल रहे हैं। तो आप हैप्पी रहो। मैं तो जब भी डेट बढ़ता है आगे तो मुझे एक चीज अच्छी भी लगती है कि चलो और शेयर्स इकट्ठा होंगे और कॉइन्स मिलेंगे हमें और हमारा टीम मजबूत होगा। तो ये आपके लिए, हम बोलते हैं ना कि जैसे कि नेट प्रैक्टिस करते हैं मैथ से पहले, वैसा नेट प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अपने आप को नेट प्रैक्टिस में खरा उतारोगे, जब मैथ चालू होगा ना असल में, तब दोस्तों आपको अपने आप के प्रति टाइम नहीं मिलेगा। नेट प्रैक्टिस में आप 10 बार आउट हो जाओ चलेगा, बट अगर मेन मैच में आप एक बार भी आउट होते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे सब पानी पानी हो जाता है। तो ये बात को समझो कि ये चीज में जो भी टाइम लग रहा है या जो भी चीज है वो सही है और वो बराबर है अपने अपने लेवल पे। दूसरी बात, अभी कंपनी ने ऑफिसेस भी ओपन करना शुरू कर दिया है। अभी अगर आप ये चीज को देखो, कंपनी के पास ना कोई हमारी तरफ से पेमेंट जा रहा है, ना कोई इकोनॉमिकल हम कुछ उसको कुछ आईडी का अमाउंट दे रहे हैं, फिर भी कंपनी आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने जेब से कर रहा है। अपने जेब से हमें 8 यूरो का सब्सिडी दे रहा है। अपने जेब से अलग अलग कंट्री में ऑफिसेस के सेटअप लगा रहा है। अपने जेब से लीगल डॉक्यूमेंट अलग अलग कंट्री में निकाल रहा है। आपको क्या लगता है, एक कंट्री जब समझो इंडिया में कोई कंपनी लॉन्च हो और उसको अगर लंदन के लीगल डॉक्यूमेंट निकालने हो, तो वो चैनल को, वो कंपनी को कितना बड़ा इकोनॉमिकल खर्चा करना पड़ता है? अगर आप इस चीज को समझो और देखो तो आपको समझेगा। तो ये भी तो कंपनी बैकएंड में कर रहा है ना। तो ये चीजों को अगर आप ठीक से समझोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट चीज पे आता हूं मैं। हम अभी टेक्निकल चीजों पे बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका आपको कि कंपनी के सर्वर, ये भी एक अजूबा है अपने आप में। क्या जरूरत है कंपनी को अभी से लेके 6 सर्वर लेके चलने का? ताकि हम सिर्फ आईडी लगा रहे हैं, अपना केवाईसी कर रहे हैं और स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं, इसके सिवा क्या हो रहा है सिस्टम में? बट कंपनी ने अभी से 6 सर्वर करके लेके रखे, वो भी अपने जेब से पैसा खर्च करके। नहीं तो कंपनी बाद में जब हम पैसा एड से कमाते थे, कंपनी हमारा कटिंग करता था, तब भी कंपनी खर्चा कर सकता था। पर उसको पता है कि हम इतने बड़े क्राउड को सेटल नहीं कर पाएंगे या एक सर्वर पे हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो अभी से 6 सर्वर बाय करके कंपनी मार्केट में उतर रहा है। और 6 सर्वर किस किस डिपार्टमेंट के लिए?
तो पहला डिपार्टमेंट है अपना मेन पैनल, जो हम अभी सिस्टम देख रहे हैं, अभी हमारे सामने एक पूरा एक सर्वर के ऊपर चल रहा है। दूसरा सर्वर रहेगा क्रिप्टो के लिए। तीसरा सर्वर रहेगा अपना शेयर्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चौथा सर्वर का काम चलेगा अपना शॉपिंग पोर्टल, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को आने वाले सालों में फाइट दे सकता है। पांचवा है अपने क्लब्स, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 से ज्यादा कंपनी को क्लब्स ओपन करने हैं। अगर आप किसी कसिनो के बारे में जानते हो तो क्लब्स आप समझ पाओगे। जैसे महिंद्रा क्लब होता है इंडिया में, महिंद्रा क्लब आपने देखा होगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर का चार्ज है एक पर्सन का, सिर्फ वहां पे साल भर का एंट्री लेने का। तो सोचो कि उस क्लब में कितनी सुविधा रहती होंगी, और कितने सारे अलग अलग चीजें, कितने सारे आइटम्स, और कितना एंजॉयमेंट रहता होगा। तो इसलिए अपने क्लब्स कौन से लेवल पे रहेंगे तो वो समझ लीजिए। और कंपनी ने तो बोल दिया है कि इंडिया में हम 10 क्लब्स ओपन करने की फिराद में है, तो उसके लिए अलग सर्वर लगेगा। और चौथा, वर्ल्ड क्लास लेवल की जो एक्टिविटीज कंपनी करेगी, जैसे कि हमें हमारे लिए अलग अलग एक्टिविटीज कंपनी आगे चल के रखेगी, वो बैकएंड में है, वो हमारे सामने आएगी। जैसे अभी न्यूज लेटर में आया कि कंपनी ने नवंबर महीने में एक अच्छा हैंडसम और एक इन्वेस्टमेंट किया था, जो हमारे सामने आने वाले 15 तारीख तक आएगा पॉसिबली। और मेरे ख्याल से वो भी एक अलग मैजिक हम लोगों के लिए रहेगा। तो ऐसे 6 सर्वर को लेके कंपनी चल रही है। और दोस्तों, एक सर्वर का खर्चा और उसका अगर सालाना क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल अगर खर्चा देखा जाए तो बहुत बड़े अमाउंट में होता है। और ये भी कोई इंडिया बेस्ड सर्वर नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का सर्वर है। और उसके लिए बहुत बड़ा कॉस्टिंग लगता है, जो कंपनी अभी से अपने जेब से पे करके हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करने के लिए कैरी कर रहा है खुद को। तो ये सारी चीजें अगर आप समझो तो आप झाला सेल को अपने आप में मजबूत पाओगे, और फील करोगे कि नहीं, हम जिस बैनर के नीचे अपना जर्नी स्टार्ट किए, हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवार का फ्यूचर देख रहे हैं, वो बहुत सेफ और बहुत सटीक है। आनंद लीजिए दोस्तों इस ब्रांड का, टेंशन मत लीजिए। इस ब्रांड में टेंशन लोगे तो टेंशन में ही रहोगे। इसको जितना आप समझोगे, जितना खंगालोगे, उतना आपको मजा आएगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा। नहीं, ये कोई तो एक अलग ब्रह्मांड है, एक अलग दुनिया है। अभी तो शुरू नहीं हुई जर्नी, अभी से इतनी सारी चीजें हमारे सामने है कि हम बोलते बोलते थक जाते हैं, पर झालाचल के बारे में जो बातें अच्छाई वो खत्म नहीं होती है। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने के बावजूद भी झालाचल की वाउनेस खत्म नहीं होती, जबकि अभी कंसेप्ट मार्केट में इकोनॉमिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सोचो, जब स्टार्ट हो जाएगा तो कितने बड़े पैमाने पे हल्ला गुल्ला होगा, कितने बड़े पैमाने पे लोग मार्केट में टूट पड़ेंगे, अपने अपने टीम को लेके कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, सेमिनार, अचीवमेंट, अवार्ड रिवार्ड, किस लेवल पे रहेगा सारा चीज। चलो हम अब शेयर्स के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, अभी शेयर मार्केट अगर आप ठीक से जानते हो या समझते हो तो मैं आपको कुछ चीजें उसकी बता देता हूँ। इंडिया में जो लिस्टेड और अच्छी एनएससी में लिस्टेड कंपनी है, ऐसे कम से कम 50% कंपनी है कि जिनका शेयर का रेट 100 रुपीज तक भी नहीं है, मतलब 100 रुपए के अंदर है। और वो स्टार्ट हुए थे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, इस रेट से स्टार्ट हुए थे, और अभी 100 रुपए का हाई मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है, हमारा फ्यूचर शेयर का रेट हमारे लिए जैसे 1 रुपया होता है, वैसे उनके लिए 1 यूरो है। तो हमारा फ्यूचर शेयर्स 1 यूरो से स्टार्ट होने वाला है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 1 यूरो माने तो 88 इंडियन रुपीज। अभी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अरे यार, 28 रुपए से शेयर लॉन्च होना, स्टार्ट होना, ये तो जोक है, ये कैसे पॉसिबल है। अरे हमारे बोर्ड के सामने जो शेयर्स हमें दिखते हैं और उसका कैलकुलेशन करें तो लोगों को लगता है कि ये तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से देगी कंपनी। तो दोस्तों, शेयर्स में जो पैसा हमें मिलेगा या हमारे शेयर्स के रेट बढ़ेंगे, ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर या कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सिर्फ कंपनी को अपने आप को साबित करके, उनका चार्जशीट, उनका ऑडिट सेट करके मार्केट में सिर्फ उतरना होता है, अपने आप को सत्यापन करना होता है। जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है, उसके बाद वो पूरा मार्केट के रुझान के ऊपर शेयर मार्केट चलता है। किसी भी कंपनी का शेयर का वैल्यू उठना या गिरना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, उस शेयर्स में जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, या कंपनी के जो हर तिमाही मतलब हर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं ना, उसके ऊपर शेयर्स का रेट तय होता है। तो दोस्तों, आप ये चीज को भली भांति समझते हो, आप भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझ पाओगे कि जिस कंपनी में इतने अच्छे अच्छे सेक्टर है, इतने बड़े लेवल पे कंपनी उतर रही है,
ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका परचम लहराने वाला है, 30 लाख लोग पहले दिन से रहने वाले हैं, तो इसका शेयर्स का रेट घटेगा क्या? दूसरी बात, चलो, और जो तिमाही का रिजल्ट आता है हर तिमाही में कि कंपनी का कितना टर्नओवर हुआ, कंपनी ने कितना अर्निंग किया, प्रॉफिट कितना निकाला, कितना लॉस हुआ, तो उसमें हमारा कंपनी हर बार आपको प्रॉफिट में दिखेगा या लॉस में दिखेगा? प्रॉफिट में दिखेगा। तो प्रॉफिट में दिखेगा तो शेयर्स का रेट क्या रहेगा? बढ़ेगा ही जरूर। तो मैं अभी 1 लाख शेयर्स की नहीं, छोटी शेयर्स की आपको कैलकुलेशन बताऊं, ताकि यहाँ पे 50% से ज्यादा लीडर्स ऐसे जिनके वॉलेट में अभी सिर्फ 10,000 ही शेयर्स होंगे आई थिंक। तो फ्यूचर शेयर जो आपके वॉलेट में दोस्तों दिख रहे हैं वो आपके असल शेयर्स रहेंगे। अभी और कैलकुलेशन होना बाकी है, पर लगभग अभी वो पैनल उतना तय है कि वो असल शेयर रहेंगे आपके। तो अगर आपका फ्यूचर शेयर 10,000 भी है आपके पैनल पे, और अपना शेयर्स का रेट है 1 यूरो से, मतलब 88 रुपीज से, तो दोस्तों 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, 3 महीने का एक क्वार्टर, एक तिमाही होता है और दूसरा तिमाही, तो ये 6 महीने के अंदर कम से कम 1 यूरो का रेट 12 यूरो तक जा सकता है। और क्यों जाएगा? जैसे मैंने बोला आपको कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर शेयर्स का रेट बढ़ता है। कंपनी में हमारे झा लाइफस्टाइल के लोग छोड़ के कितने लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके ऊपर उसका रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों कम से कम 12 यूरो से लेके 20 यूरो तक का रेट जाने की गुंजाइश है। तो अगर हम 12 यूरो का रेट देखते हैं तो दोस्तों इंडियन करेंसी में होता है 1,000 रुपया। और अगर आप आपके सिर्फ 10,000 शेयर्स इंटू 1,000 रुपया करते हो, तो 10,000 के ऊपर आप 1,000 का एक जीरो रखो तो 1 लाख होता है, दूसरा जीरो रखो तो 10 लाख होता है, और तीसरा जीरो रखोगे तो 1 करोड़ रुपया होता है। तो आपके सिर्फ कुल मिला के 10,000 शेयर्स यार, अगर आपको सिर्फ 6 मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की लागत देने का प्रावधान रखते हैं, तो सोचो अगर ये साल 2 साल आपने वो शेयर्स रखे और उसका रेट 100 यूरो या 100 to 500 यूरो तक जाता है, तो सोचो आपका प्रॉपर्टी, आपका पोर्टफोलियो कितने बड़े लेवल पे जाएगा। तो दोस्तों आप तो सिर्फ ये फ्यूचर शेयर्स के बदौलत ही मार्केट के किंग कहलाओगे। जो इनकम आएगा ये तो सेविंग रहेगा आपका ऊपर के ऊपर। तो शेयर्स की इतनी बड़ी ताकत होती है। अभी आप अगर टेस्ला टेस्ला ब्रांड आपको सबको पता होगा, टेस्ला आप दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छा ब्रांड है 4 व्हीलर में, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो बनाता है। तो अभी देखो कि पिछले तिमाही का उसका रिजल्ट आया और उसने 30% का हाइक लगाया अपने शेयर्स में। तो अभी किस बुनियाद पे लगाया 30%, कैसे बढ़ाओ? तो दोस्तों उसके बढ़ने का रीजन ये रहा कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का टेक्निकल चीजें, और कंपनी में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या सहभाग लिया है उस कारण 30% रेट बढ़ा है। तो इसी तरीके से अपना झाला का रेट हाई में दिन बहुत बड़ी बड़ी छलांग लगा, और आप तब बहुत इसको मतलब बहुत अलग तरीके से फील कर पाओगे। तो ये सारी चीजें अपने झाला स्कूल में, इसलिए हम आज की डेट में इसको इस डेडिकेशन के साथ और इस कशिश के साथ इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं या अपना काम बना रहे। आज की डेट में ना इनकम होते हुए जेब से खर्चा होता है, फिर भी हम इसके प्रति अपना ड्यूरेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको आज समझ गया होगा कि क्यों हम झाला चल कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए। और कुछ बातें रही, कुछ छूट जाएंगी तो बाद में आने की कोशिश करता हूँ, बट टाइम बहुत हो चुका है, आपको बाकी मेंटर्स को भी सुनना है, और टाइम ऑलरेडी हमारा आज डिले हुआ है। तो सो मच अजीत जी, पांडे जी, आलोक जी, थैंक यू।